आत्मनि जये व्यघ्रान् नृपान् दृष्ट्वा इयं भूः हसति। आत्मजये आत्मनि जये अपना विजय प्राप्त करने में व्यग्र लगे हुए नृपान् दृष्ट्वा राजाओं को देख करके इयं भूः हसति, ये पृथ्वी हंसती है, ये स्वयं मृत्यु में खड़े होने हैं, अब मुझे जीत कर क्या करोगे। आत्मनि जये अपनी विजय प्राप्त करने में व्यग्र लगे हुए नृपान् दृष्ट्वा राजाओं को देख करके इयं भूः हसति, ये पृथ्वी हंसती है कि अहो अरे मृत्यु क्रीडन का नृपा, मृत्यु के खिलौने राजा लोग मां भी जीत नहीं सकते, मुझे जीतना चाहते, हंसती है पृथ्वी। कामयेश नरेन्द्राणाम् ऐसा ये नरेन्द्राणाम कामः, राजाओं की कामना है। ये मेरे पुत्रों ने, मैं राज्य करता हूं, मेरे पिता की पृथ्वी थी, अब मेरे पुत्र राज्य करेंगे, मेरे नाती राज्य करेंगे, ऐसा ये नरेन्द्राणाम कामः, राजाओं की कामना है। विदुषाम भी, जो बड़े बड़े समझदार लोगों की भी ये कामना मोघा से व्यर्थ हो जाती है। मोघा माने व्यर्थ, बड़े बड़े राजाओं की कामना व्यर्थ हो जाती है। क्यों? येन, जिसके द्वारा फेनोपमे पिंडे, फेन के समान चंचल शरीर पर ये अति विसंभिता नृपा, जो राजा लोग अत्यंत विश्वास करते, ये फेना के जैसा, फेना भाई दिखाई देता है, अच्छा भर बाद गायब हो जाता है, तो फेनोपमे, फेन के समान उपमाले, पिंडे, इस पिंड पर, शरीर पर, नृपा, राजा लोग अति विसंभिता, बड़ा विश्वास करते। क्या कहते हैं राजा लोग? पूर्वं निर्जित्य सर्ववर्णं पूर्वम, पहले, षड्वर्गम निर्जित्य, 6 वर्गों को जीते, काम क्रोध लोभ मन माया, 6 वर्गों को, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसको जीतेंगे। इसके बाद ये श्यामा विजय प्राप्त करेंगे, राजमंत्री, राजाओं के मंत्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। ततः इसके बाद सचिव माने सलाहकार, श्याम पबजी में पागल ई रिक्शा ततः इसके बाद सचिव, सलाहकार, सलाह देने वाले, और पौर, नगर निवासियों, आप तो विश्वसनीय भाई बंधुओं को भी जीत लेंगे। करीन्द्रान, उनके हाथियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अस्य कंठकान, मेरे राज्य में जो लोग कांटे बनेंगे उनको भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये राजाओं की कामना होती है। एवं क्रमेण एवं, इस प्रकार, क्रमेण, क्रम से, सागर मेघनाम पृथ्वी जे श्यामा, समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एवं, इस प्रकार, क्रमेण, क्रम से, सागर मेघना, समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी जे श्यामा, पहले पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इति आशा आबद्ध हृदय,
ऐसी हृदय में आशा लगाई रहती है। न पश्यंती, नहीं देखते हैं, अंतिके, मेरे समीप में, अंतकम माने काल खड़ा है, काल को नहीं देखते हैं। न पश्यंती, नहीं देखते हैं, अंतिके, समीप में, अंतकम, काल को नहीं देखते हैं। समुद्रावरणं जित्वा समुद्रावरणम, समुद्रों से घिरी हुई, पृथ्वी कह रही है समुद्रों से घिरी हुई, माम जित्वा, मुझे पहले विजय, मुझ पर विजय प्राप्त करके, ओजसा, अपने बलपूर्वक, अवधि में समुद्र में घुस जाती है, समुद्र की पृथ्वी को भी अपना बना लेते हैं। ओजसा, अपने ओज से, बल से, अवधिम, समुद्र में, विसंति, प्रवेश करते हैं। तो यद आत्मजय से एतद, क्या आत्म विजय प्राप्त करने का यही फल है? आत्मा को जीतने का यही फल है? तो क्या फल है कि मुक्ति, आत्मजय फलम, आत्म विजय का फल तो मुक्ति है, पृथ्वी को जीतना ही फल नहीं है। आत्मजय, आत्मा पर विजय प्राप्त करने का फल क्या है? ये मुक्ति, मुक्ति ही है, वही आत्मा के विजय का फल है। याम विसृज्यैव मनवः याम, जिस मुझको, विसृज्य एव, यहीं छोड़ करके, मनवः, मनु लोग चले गए, और हे कुरुद्वः, हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तत्सुताश्च, मनु के पुत्र भी चले गए और मुझे यहीं छोड़ गए, मुझे कोई साथ नहीं ले गए। गता यथा आगतम, जैसे आए थे वैसे चले गए। ताम माम, उस पृथ्वी को, अबुद्धया जैसे, युद्ध में कुबुद्धि लोग जीतेंगे। ताम माम, उस मुझ पृथ्वी को, युद्धे, युद्ध में, अबुद्धया, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, वो जैसे मुझे जीतेंगे। मुझे जीत कर कौन आज तक साथ ले गया है? मनु आए चले गए, मनु के पुत्र भी चले गए, मुझे ही छोड़ गए, कोई साथ नहीं ले गया। ऐसे अबुद्धि लोग माम जैसे मुझ पर भी विवेक प्राप्त करेंगे। मत कते पितृपुत्राणाम भ्रातॄणां विवेकः जायते रजतं राज्ये ममता बद्धचेतसाम्। मत करते, मुझ पृथ्वी के लिए, पितृपुत्राणाम, पिता पुत्र में कलह हो जाता है, भ्रातृनाम चापि, भाई भाई में विग्रह माने कलह हो जाता है। असताम, ऐसे दुष्टों को मिथ में कलह जाए तो विग्रह जाए तो युद्ध होने लगता है। क्यों? कि राज्य ममता आबद्ध चेतसा, राज्य में ममता के कारण उनका चित्त बना रहता है, ममता के द्वारा आबद्ध चेतसा, उनका चित्त बना रहता है और मेरे लिए लड़ भिड़ करके मर जाते हैं। क्या कहते हैं? ममैवे मही कृष्ण, मम एव इयं कृष्णा मही, मेरी ही ये संपूर्ण पृथ्वी है। मम एव, मेरी ही, इयं मही कृष्णा, कृष्णा माने संपूर्ण, इयं मही, ये पृथ्वी, मम एव, मेरी ही है। न ते, हे मूढ़, ये तेरी नहीं है, इति वादिना, ऐसा आंख दिखाकर डांट कर कहते हैं। स्पर्धमाना मिथा, स्पर्धमाना, आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। मिथो घनंती, एक दूसरे को मार डालते हैं। मरियंते, मर भी जाते हैं। मत करते, मुझ पृथ्वी के लिए, जना, ये मनुष्य, जना, ये मनुष्य, मत करते, मुझ पृथ्वी के लिए, मिथो घनंती, परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। अब म्रियंते, स्वयं भी मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम गिना रहे हैं कि वो लोग आए और मुझे छोड़ करके चले गए। कौन कौन थे राजा? पृथु, पुरवा, गाधे,
राजा पृथु, पुरुरवा, गाध, नहुष, भरत, अर्जुन, मांधाता, सगर, राम, खट्वांग और धुंधुहा, रघु, ये लोग आए और आगे करके पृथ्वी को छोड़कर मुझे छोड़कर चले। और कौन? तृणबिंदु, ये आदि, सरयाति, संतनु, गय, भगीरथ, कुलयासु, ककुत्सु, नैषध माने नल, राजा नृग सब आए और चले गए। हिरण्यकशिपु, वृत्रो, हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, लोगों को रुलाने वाला रावण, नमूची, संबरासुर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर, ये आए और सब लोग राज्य करके चले गए। कोई नहीं मुझको ले गया। अन्य च बहवो दैत्या अन्य च बहुओ दैत्य, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे दैत्य हुए। राजाना, बहुत से राजा हो गए। ये महेश्वरा जो बड़े बड़े राजा थे। सर्वे सर्वविदा, ये सभी सर्वज्ञानी थे। सूरा बहादुर थे। सर्वे सर्वजीता, सभी लोग सभी को जीत लिया। लेकिन अजिता, स्वयं अजय बने रहे, ऐसे राजा थे। सर्वे सूरा, सभी पराक्रमी थे। सर्वजीता, सबको जीतने वाले थे। अब अजिता, स्वयं अजय बने रहे, किसी पर विजय, किसी को भी विजयी नहीं होने दिया। यही अजय बने रहे। ममता मय्यवर्तन्त, मई ममताम अवर्तन्त, ये सब, ये जितने भी राजाओं के नाम गिनाए, इन्होंने मुझ पर ही ममता रखी। मई, मुझमें, ममताम अवर्तन्त, मुझमें ममता रखी। ममताम कृत्वा उच्चैः, मुझे बड़ी ऊंची ममता, बड़ा लगाव मुझ पे रखा। जबकि मर्द धर्म, स्वयं मना धर्मा थे। मना धर्मा शरीर वाले मुझ पर ममता करते रहे। और कालेन, काल के द्वारा, कथावशेष, केवल कथाओं में शेष रह गए। अकृतार्था, कृतार्थ नहीं हो पाए। हे विभु, हे राजन, कालेन, काल के द्वारा, अकृतार्था करता, उन्हें कृतार्थ नहीं किया गया। पृथ्वी को सब छोड़ छोड़ के चले गए, कोई साथ नहीं ले गए। कथा इमास्ते हे राजन, इमाह कथा, ये कथाएं, महीयसाम, बड़े बड़े महान राजाओं की कथा, ते कथिता, इमाह कथा ते कथिता, ये कथाएं मैंने तुमसे कही। महीयसाम, बड़े बड़े महान राजाओं की कही, जिन्होंने लोकेश, लोकों में, यशोभिताय, अपना यश फैला करके, परेयुषाम, चले गए। तो क्यों कही तुमने? इन लोगों ने जो जो ज्ञान और वैराग्य के, इन लोगों की जो कथाएं हैं, वो बताने के लिए मैंने तुमसे राजाओं का वर्णन कर दिया कि कौन कितना ज्ञानी था, कितना कौन वैरागी था। ये बताने के लिए मैंने तुमसे वर्णन किया है। का राजाओं की कहानी कहना भर पर्याप्त नहीं रहा। विज्ञान वैराग्य विरुद्धया, कौन कितना ज्ञानी था, कितना वैरागी था, इस बात को वर्णन करने की इच्छा से मैंने तुमको कथाएं सुनाई। वचो विभूति, ये वाणी का ऐश्वर्य मात्र है, न तो पारमार्थ्य। ये कथाएं परमार्थ रूप में कथाएं मात्र ही नहीं कही, विज्ञान और वैराग्य का उपदेश देने के लिए तुमसे ये कथाएं कही।
तो फिर सच्चाई क्या है? क्यों कही तुमने कि इन राजाओं में जो भगवान की कथा है जुड़ी हुई, उन कथाओं को बताने के लिए मैंने तुमसे कहा है। यत्तु समलोक तमेव नित्यं शृणुयादभिक्षणं कृष्णे मदं भक्तिममीक्षमानः। इन कथाओं में यस्तु जो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद, संगीते अभीक्षण निरंतर गान किया जाता है। इन कथाओं के बहाने भगवान का गुणानुवाद, अभीक्षण, संगीते बार बार गान किया जाता है। जो अमंगल घनम, अमंगल माने पापों को, घन माने नष्ट करने वाली, उन कथाओं का वर्णन किया इन राजाओं की कथाओं के बहाने। तब एवं उन्हीं गुण चर्चा को नित्यम श्रृणुयात्, नित्य प्रति सुनना चाहिए, अभीक्षण बार बार सुनना चाहिए। तम इन्हीं कथाओं को नित्यम नित्य प्रति अभीक्षण पुनः पुनः श्रृणुयात् सुनना चाहिए। क्यों? कृष्णे अमलाम भक्तिम अभीष्माना, कृष्ण भगवान में निर्मल भक्ति की चाहना से इन्हीं कथाओं को सुनना चाहिए। कृष्णे, श्री कृष्ण में अमलाम भक्ति, निर्मल भक्ति को अभीष्माना चाहने की इच्छा से इन कथाओं को नित्य प्रति सुनना चाहिए। हे भगवान, कलयुग में जना लोग कलेर दोषान, कलयुग के दोषों को येन उपायेन विधमिष्यन्, किस उपाय से नष्ट करें? कलयुग में तो बहुत दोष हैं और सभी दोष करते हैं, लेकिन उनको नष्ट करने का कोई उपाय भी तो होगा। कि सब नरक में जाएंगे तो इतनी जगह नरक में कहां से आएंगे? लेकिन वैसे अब आजकल नरक है नहीं, क्योंकि भूमाफिया सब जगह कब्जा कर रखा है और नरकों की जमीन भी बेच ली है। वहां भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इसलिए कोई नरक नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर कुछ नरक बचे हैं तो केन उपायेन, इस उपाय के द्वारा कलयुग में जना लोग कलेर दोषान विधमिष्यन्ति, कलयुग के दोषों को नाश कैसे करेंगे? क्योंकि उपचिता माने प्रतिदिनता, वो तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो कोई उपाय है? हे मुनि, यथा जैसा हो, एतत् यह बात में ब्रूहि, मुझको बतलाओ। यथा जैसी बात है, एतत् यह बात में मुझसे ब्रूहि, बतलाओ। युगानि युगधर्माणि मानं प्रकल्पयो गतिं विष्णोर्महात्मना। युगान, युग कितने होते हैं ये बतलाइए। युग धर्माश्च, इस युग में कौन सा धर्म चलता है ये भी बतलाइए। अब प्रलय कल्पयो मानम है, प्रलय कितने वर्षों में होता है, कल्प कितने वर्षों को होता है, उनका मान माने परिमाण। प्रलय और कल्प का परिमाण भी हमको बतलाइए। प्रलय कब होता है, कितने वर्षों में, कल्प कब होता है, कितने वर्षों में पूरा होता है, ये बात हमको बतलाइए। और कालस्य, काल भगवान, ये तो ईश्वर रूप से, ईश्वर के ही रूप है, तो ईश्वर के रूप काल भगवान जो महात्मा विष्णु गति, महात्मा भगवान विष्णु की ही गति है।
विष्णु का ही रूप है काल। उस ईश्वर की गति जो काल है, उसकी गति का भी निरूपण करिए। इतनी रफ्तार से वो काल दौड़ता है और प्राणियों को उठा ले जाता है। इसकी भी गति का निरूपण आप हमसे करिए। श्री सुकुमार कृते प्रवर्तन्ते सत्यं दया तपोदानं विद्यादान विभुर्विभा। कृते सतयुग में धर्म चतुष्पाद प्रवर्तते, धर्म चारों पैरों से चलता है, चारों पैरों से बर्ताव करता है। कब? कृते सतयुग में धर्म चतुष्पाद चार पैरों से ही प्रवृत्त होता है। और कई जनई कलयुग के प्राणियों के द्वारा चार पैरों वाला ही धर्म ही धृता धारण किया जाता है। कौन कौन से पैर हैं? सत्य, दया, तपस्या, दान इति पादा। हे नृप विभो, काल भगवान के धर्म के इति पादा, ये चार चरण है। सत्य, दया, तपस्या और दान, चार धर्म के चरण हैं। और सतयुग में चारों पैरों से धर्म चलता है, प्रवृत्त होता है। धर्म के चारों पैर मजबूत रहते हैं। संतुष्ट करुणा मैत्रा आत्मा समग्रता कायता सर्वराजना। उस समय के प्राणी कैसे होते हैं? मनुष्य संतुष्टा, बड़े संतुष्ट रहते हैं, हाव भाव नहीं करते कि ये भी मेरा ये भी मेरा, संतुष्ट रहते हैं। करुणा, बड़े दयाशील रहते हैं। मैत्रा, मैत्री भाव रखते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं। दानता, जितेंद्रिय होते हैं। तितिक्षव, सहनशील होते हैं। आत्मा रामा, आत्मा में ही आराम का अनुभव करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। समदृशा, समान दृष्टि वाले होते हैं। और प्रायः करके जना लोग श्रमणा, बड़े परिश्रमशील होते हैं। हराम का नहीं चाहते कि हम करें कुछ ना आ जाए सब हमारे पास, त्रिभुवन संपत्ति हमारे पास आ जाए और करना भी कुछ ना पड़े, ऐसा नहीं सोचते। प्रायः करके जना, सतयुग के प्राणी मनुष्य श्रमणा, परिश्रम करने वाले होते हैं। ये हो गई सतयुग की बात। अब त्रेतायाम धर्मपादानां त्रेतायाम, त्रेता युग में धर्मपादानाम, धर्म के चरणों में तुर्य अंश, चौथाई अंश, शनै धीरे धीरे हीयते, क्षीण हो जाता है। सतयुग में चार पैर होते हैं और त्रेता में चौथाई अंश क्षीण हो जाता है, यानी तीन पैर रह जाते हैं। तो त्रेतायाम, त्रेता युग में धर्मपादानाम, धर्म के चरणों में तुर्य अंश, तुर्य माने चौथाई अंश, शनै धीरे धीरे हीयते, क्षीण हो जाता है, हीन हो जाता है। धर्म के तीन एक चरण क्षीण हो जाता है। अधर्म के चरणों के द्वारा, अधर्म पादई, अधर्म के पैरों के द्वारा धर्म का एक पैर काट दिया जाता है। कौन है अधर्म के पैर? अनृत माने मिथ्या भाषण, हिंसा, असंतोष, अभिग्रह माने कलह। त्रेता युग में चौथाई अंश में कलह शुरू हो जाती है। अधर्म के तीन पैर हैं, उनके द्वारा अनृत, मिथ्या भाषण, हिंसा करना,
असंतोष और विग्रह, इनके द्वारा धर्म का एक पैर नाश कर दिया जाता है। तब कैसे होते हैं प्राणी, मनुष्य? तदा क्रिया तपोनिष्ठा नाति हिंसानम परा देव विकास प्रेमिता वर्णारंभोदरानिपा। हे नरपो, हे राजन, तदा उस समय यानी त्रेता युग में मनुष्य क्रियाओं में तत्पर रहते हैं और तपोनिष्ठा, तपस्या में निष्ठा रखते हैं। नाति हिंसा, ज्यादा हिंसा नहीं करते, करते तो हैं, न अति हिंसा, ज्यादा हिंसा नहीं करते हैं, और न लंपटा न लफंगे ही होते हैं। त्रैवर्गी का धर्म अर्थ काम, इन धर्म त्रिवर्ग में ज्यादा परिश्रम करते हैं। त्रैवर्गी का धर्म अर्थ काम का संचय करते हैं। त्रैवध्या, ऋग साम और यजु, वेद त्रयी से यज्ञ करते रहते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, वेद त्रयी से वृद्धि को प्राप्त होती है। और वर्णा ब्रह्मोत्तरा, वर्णों में ब्राह्मण वर्ण की अधिकता होती है, ब्राह्मण वर्ण की अधिकता होती है। तपः सत्य दया दाने स्वधर्म सति द्वापरे हिंसा दुष्कर्म द्वेषे धर्मस्य धर्मलक्षणैः। अब द्वापर युग की बात। द्वापर मतलब द्वापर में आते आते धर्म के दो पैर खत्म हो जाते हैं, केवल दो ही शेष है। त्रेता युग में 3 रह गए और द्वापर में 2 ही रह जाते हैं। तपः तपस्या, सत्य और दान, हाँ तपस्या, सत्य, दया और दान, इन 4 पैरों में द्वापर युग में अर्धम ह्रसति, आधे पैर समाप्त हो जाते हैं, यानी 2 ही रह जाते हैं। हिंसा के द्वारा, हिंसा तुष्टिया, संतोष के द्वारा, और अनर्थ, मिथ्या भाषण, परस्पर द्वेष भावना, ये अधर्म पादई, अधर्म लक्षण, इन अधर्म लक्षणों के द्वारा हिंसा, और उसमें संधि तोड़ो, तुष्टिया नहीं असंतुष्टिया, हिंसा और असंतोष और अनर्थ माने मिथ्या भाषण और द्वेष भावना, ये इन अधर्म लक्षणों के द्वारा धर्म के आधे पैर समाप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य कैसे स्वभाव वाले होते हैं? यशस्विनो महाशाला यशस्विना, बड़े यशस्वी होते हैं, अपने यश की कामना ज्यादा करते हैं। और महाशाला है कि महाशीला? अच्छा, महाशीला लिखा है। महाशाला, बड़े बड़े विशाल भवन वाले होते हैं। महाशाला, बड़े बड़े घरों वाले होते हैं। और स्वाध्याय और अध्ययन में ज्यादा लगे रहते हैं। स्वाध्याय में और अध्ययन में रता, तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। आढ्या, बड़े बड़े धनवान होते हैं। कुटुंबिना, बड़े कुटुंब वाले होते हैं, भले ही आंखें न हो, 100 लड़के होते हैं। कुटुंबिना, कुटुंबी होते हैं। हृष्टा, बड़े प्रसन्न रहते हैं। और वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मणों की अधिकता होती है। ब्रह्म द्विज उत्तरा, ब्राह्मण और क्षत्रियों की अधिकता होती है वर्णों में। अब कलयुग में भगवान ही बचा है, और क्या है कलयुग? कलौ तो धर्म पर कलौ तो, कलयुग में तो धर्म हेतु नाम, धर्म के हेतुओं में
तुर्यांशः, चौथाई अंश अधर्म के हेतुओं से रह जाता है, यानी एक पैर रह जाता है। तुर्य अंश, तुर्य माने चौथाई अंश। अधर्म हेतु हुई एध मानई, अधर्म के हेतुओं से धर्म के चरण क्षीण होते जाते हैं, क्योंकि अधर्म के हेतु एध मान में बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि से अधर्म क्षीयमाण, अधर्म के पैर क्षीण होते हैं, और अंत में सोपी वह एक पैर भी बिना क्षति नष्ट हो जाएगा। कलयुग के अंत में सोपी वो धर्म का एक पैर जो बचा हुआ है वो भी बिना क्षति नष्ट हो जाएगा। तो लोग कैसे होते हैं? कहते लोग कैसे होते हैं? कलयुग के राम बचा हुए ऐसे लोग होते हैं। तस्मिन् लब्धा दुराचारा निर्दया सुस्वरेण दुर्भगा भूरिदवर्षश्च शूद्रदाहोत्तराप्रदा। तस्मिन् कलयुग में मनुष्य लुब्धा, बड़े लोभी होते हैं, करना कुछ न पड़े, असभ त्रिलोकी की संपत्ति मेरे घर आ जाए। लुब्धा, बड़े लोभी होते, दुराचारी होते, निर्दया, दया शून्य होते हैं, शुष्क बैर, सूखा बैर मोल लेते हैं। लड़ाई झगड़ा का कोई कारण नहीं है, जानबूझ करके लड़ाई का जरिया ढूंढते हैं। लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, चाहे कोई बहाना मिले न मिले, ढूंढ करके लड़ाई करते हैं कि कोई लड़ाई का जरिया मिले। शुष्क बैर, सूखा बैर में लेते हैं। दुर्भगा, बड़े अभागे होते, भाग्यहीन होते। भूरि तरसा, तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भूरि माने बहुत अधिक, तरसा माने तृष्णा बढ़ जाती है। और वर्णों में शूद्र वर्ण की अधिकता होती है, और दास माने केवट आदि। केवट जो नाव खेलने वाले होते हैं, केवटों की संख्या बढ़ जाती है। सत्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा कालसंयोजितास्तैवै परिवर्तदात्मनि। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इति गुणा, ये तीनों गुण पुरुषे दृश्यन्ते, पुरुषों में देखे जाते हैं। तीनों गुण काल की प्रेरणा से ते, वे तीनों गुण आत्मनि, आत्मा में परिवर्तनते, बदलते रहते हैं। कभी सत्व गुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया, काल के क्रम से ये बदलते रहते हैं। तो किस समय कौन गुण आता है? इसमें आते तीनों गुण है समय समय पर, तो कैसे हम समझें इसमें इस समय कौन गुण है? प्रभवन्ति यदा सत्ये सत्य, यदा सत्य, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रभवंती, प्रभावित हो जाती है, अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। यदा सत्वे, जब सत्व गुण की वृद्धि होती है उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रभवंती, ये प्रभावित हो जाती है, अपना अपने कार्य में लग जाती है। तदा, उस समय कर्तयुगम विद्या, समझना चाहिए कि इसमें सतयुग है। तदा, उस समय कृतयुगम, सतयुग को विद्या समझना चाहिए। उस समय यत माने क्योंकि ज्ञान में, तपस्या में पुरुषों की रुचि होती है, तब समझना चाहिए
इसमें इस समय सतयुग चल रहा है। अब यदा कर्मसु कामेषु जो वृत्तिर्दानीय बुद्धिमान। यदा जब काम्य कर्मों में पुरुषों का मन लगे, काम्य माने ये कामना पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये कामना पूरी हो जाए तो सत्यनारायण व्रत की कथा कराऊंगा। जब काम्य कर्मों में देही नाम भक्ति भवती, देहधारियों की भक्ति होती है, तदा त्रेता, तब समझना चाहिए कि इसमें त्रेता युग है। इस रजोवृत्ति, हे बुद्धिमान राजन, जानी समझो कि रजोवृत्ति, उसमें रजोगुण का व्याप्त हो रहा है। त्रेता युग है, त्रेता गुण रजोगुणी वृत्ति वाला है, ऐसा समझिए। अच्छा, यदा लोभस्त्व संतोषो यदा जब लोभ की भावना बढ़ जाए, लोभ की भावना, कैसी लोभ की भावना? दुर्योधन में लोभ की भावना थी। पांडव लोग 12 वर्ष तक वन में रह आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लिया, फिर भी दुर्योधन लौटने पर जब युधिष्ठिर मांगते हैं कि हमारा इस हमको दीजिए, तो दुर्योधन कहता है मैं एक सुई की नोक भर भी तुमको नहीं दूंगा, इतना लोभ है। मैं जानता हूं तुमने शर्त पूरी कर ली, 12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास रहे, मैं जानता हूं कि तुमको कष्ट मिला, लेकिन मैं राज्य में से तुमको सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। ऐसा होता है, लोभ आ जाता है। अब क्या करें, दृष्टांत तो याद आ गया, सुना दी। एक जगह एक पंडित जी महाभारत कह रहे थे। जो जैसा जिस रस का अभिलाषी होता है, कथा से वो वही बात पकड़ता है। ज्ञान वैराग्य अगर नहीं चाहिए तो ज्ञान वैराग्य नहीं पकड़ेगा। जो जिसमें जो आदत होगी, कथा से वही बात सीखता है। तो बुलाया, जो कथा सुन रहे थे मुख्य जजमान, तुमने कथा सुनी? बोले हाँ मैंने तो सुनी। कैसी लगी कथा? बोले बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तुमने क्या शिक्षा ली? मैंने तो जजमान बोला, पंडित जी मैं जानता हूं दुर्योधन ने कहा था मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा तुमको। उसी प्रकार मैं भी जानता हूं कि तुमने कथा कही, बड़ा परिश्रम किया, लेकिन गाढ़ी कमाई से मैं 1 पैसा भी तुमको दक्षिणा नहीं दूंगा। ये शिक्षा मुझको मिली है। बड़ी गाढ़ी कमाई रही, उस कमाई से मैं तो तुमको 1 पैसा भी दक्षिणा नहीं दूंगा। जजमान के लड़के को बुलाया, बेटा तुमने कथा सुनी? बोली हाँ सुनी। बोले कैसी लगी? बहुत अच्छी। कुछ शिक्षा मिली? बोले हाँ शिक्षा तो मिली। युधिष्ठिर जी धर्मपुत्र थे और फिर भी उन्होंने जुआ खेला, धर्मपुत्र होते हुए जुआ खेला। इसलिए जब धर्म के पुत्र जुआ खेलते हैं तो हम भी जुआ खेलें तो कोई इसमें बुराई नहीं, क्योंकि वो जुआरी था तो उसको जुआ खेलना अच्छा लगा। तो उसने कहा मुझको ये शिक्षा मिली कि जुआ खेलना चाहिए, धर्मपुत्र भी खेलते थे, इसमें कोई बुराई नहीं। अब उस लड़के की बहू को बुलाया। पंडित जी ने पूछा बेटा तुमने कथा सुनी? बोले मैंने सुनी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी कथा। कथा सबको अच्छी लगी, अपनी अपनी शिक्षा ले रहे। बोले क्या शिक्षा मिली तुमको कथा से? बोले देखो द्रौपदी उच्च कुल में पैदा हुई, उच्च कुल में विवाह हुआ, लेकिन उसके 5 पति थे।
इसलिए 5-5 पति बना लेना, कोई बुराई नहीं। ये शिक्षा मुझको मिली। तो जो जिस रस का अभिलाषी होता है, कथा से वो अपनी ही धन की शिक्षा को ग्रहण करता है। तो कहां चल रहे थे बच्चे? ये था जब लोभ की भावना आ जाए, असंतोष नहीं, द्वापर की बात थी थे ना, नहीं त्रेता थी, रजोगुण थी, अब द्वापर का चल रहा है। यदा जब लोभा, मन में लोभ आ जाए, संतोष की भावना समाप्त हो जाए, माना अभिमान आ जाए, दंभ पाखंड आ जाए, मत्सर दूसरे के दोषों में गुण निकालने का दोष आ जाए, दूसरे के गुणों में दोष निकालने की प्रवृत्ति आ जाए। मत्सर माने पर उत्कर्ष असहनम मत्सरा, दूसरे उत्कर्ष को न सहन करना मत्सर कहलाता है। जब दूसरे के गुणों में दोष निकालने की प्रवृत्ति आ जाए, और कर्मणाम चापि काम्यानाम, काम्य कर्मों में भी मन लगे, तब समझना चाहिए कि द्वापर योग है। इसमें रजोगुण और तमोगुण का सम्मिश्रण रहता है, रजस तमा, रजोगुण और तमोगुण दोनों रहते हैं। रजोगुण के कार्य भी होते हैं और तमोगुण के भी कार्य होते हैं। अच्छा, यदा माया नरतम तंत्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहे भयं दैन्यं सदयतामहसुरा। यदा जब माया का व्यवहार होने लगे, अनर्थम मिथ्या भाषण हो, घर में एक भी गाय नहीं, चेलों से जाके कहेंगे हमने गौशाला खोल रखा है। एक चेला बोला अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं पड़ोसियों से बात करता हूं तुम्हारे घर में कितनी गौएं हैं। गौएं एक हुई तब तो वो सेव सेव करने लगे हैं। तो माया ज्यादा चलती है। अंतरतम माने मिथ्या भाषण सकता है। तंद्रा आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषादनम, विषाद या विष अदनम, विष खाने की प्रवृत्ति हो जाए, शोक, मोह, भय, दीनता, ये भावना पैदा हो तो चल समझना चाहिए कि इसमें कलयुग है। कलयुग जो है तामसा स्मृता, तामसी होता है, तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। इसलिए पुरुष में भी ये दोष हो जाते हैं। यस्मात् क्षुद्र दृशो मर्त्या यस्मात्, जिसके कारण क्षुद्र दृशा, लोगों की दृष्टि ही क्षुद्र हो जाती है, नीच हो जाती है। क्षुद्र भाग्या, उनका भाग्य भी नीचा हो जाता है, भाग्य भी साथ नहीं देता। महा असना, खूब जम के भोजन करते हैं, महा असना भोजन है, ज्यादा भोजन करते हैं। कामीना, कामी भी होते हैं। वित्तहीना, धन से हीन होते हैं। स्त्रियां भी स्वैरिण्य, स्वेच्छाचारणी। असती माने उल्टाएं हो जाती हैं। दस्योत्कृष्टा जनपदा जनपदा, देशवासी। दस्य उत्कृष्टा, डाकू बढ़ जाते हैं, डाकू बुद्धि वाले देश हो जाते हैं। जनपद माने देश, दस्यु माने डाकू की उत्कृष्टता माने बढ़ोतरी हो जाती है, डाकू बढ़ जाते हैं। और वेद पाखंड दूषिता, पाखंडों से दूषित हो जाते हैं।
आरती घंटा घड़ियाल सब बजेंगे, लेकिन मन में कुछ और ही भावना रहती है। राजानश्च, राजा लोग भी प्रजा भक्षा, प्रजा का भक्षण करने वाले हो जाते हैं। टैक्स लगाएंगे। तुम्हारी खेती में पैदा हो चाहे ना हो, इतना गेहूं तुमको जमा करना है। राजानश्च, राजा लोग भी प्रजा भक्षा, प्रजा का भक्षण करने वाले हो जाते। और द्विजा, ब्राह्मण लोग, बोले ब्राह्मणों की तो बातें मत करिए, कथावाचक व्यास हो जाते हैं। बोले अच्छा। और दृष्टि कह में रहती है कि शिष्ण हमें जननेन्द्रिय का सुख मिले और उधर पेट भर जाए, दुनिया जाए चूल्हे में। हमारा इंद्रिय तृप्त रहे, हमारा पेट भर जाए, दुनिया से हमें क्या मतलब है। मस्तराम अलमस्ती में आग लगाए चाहे बस्ती में। मस्ती में मस्त रहते हैं पंडित लोग। जहां जाएंगे देखेंगे कौन रामरी रामरी है, बस यही देखेंगे। अव्रता बटवो शौचा भिक्षवश्चो कुटुम्बिना तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो नर्तनोलुपा। बटवा ब्रह्मचारी लोग, अव्रता ब्रह्मचारी व्रत नहीं रखते, अशौचा बड़े अपवित्र हो जाते हैं। बटवा माने ब्रह्मचारी ना, ब्रह्मचारी लोग। अव्रता ब्रह्मचर्य व्रतहीना, ब्रह्मचर्य व्रत से हीन हो जाते हैं। अशौचा और अपवित्र हो जाते हैं। और कुटुम्बीना, कुटुम्बी लोग, गृहस्थ के लोग भी भले ही धनवान है, भिक्षवा भिक्षाटन करते हैं। लिखा ना आत्मदेव जो है वित्तवान थे लेकिन भिक्षावृत्ति करते थे, हैं? तो कुटुम्बीना, कुटुम्बी लोग यानी गृहस्थ लोग धनवान होते हुए भी भिक्षवा भिक्षा मांगते। तपस्विना वानप्रस्थी लोग, जिनको वन में रहना चाहिए, वो ग्रामवासा जा जाकर गांव में रहते और देख लेते हैं कि किस घर में अच्छी स्त्री है, वहीं जाकर अपना डेरा डाल देते। बस वही वो वानप्रस्थ अपना आश्रम चलाते हैं। तपस्विनो, तपस्वी लोग ग्रामवासा गांव में रहते हैं, जबकि वन में रहना चाहिए। न्यासीना सन्यासी लोग अति लोलुपा, धन के बड़े लोभी होते हैं, अपने घरों को आश्रमों को किराए पर उठाते हैं, अपने हालों को किराए पर उठाते हैं, तब पंडित जी को कथा कहने को देते हैं। तो सन्यासी लोग भी लोलुपा बड़े लोभी होते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। ह्रस्वकाया महाहारा ह्रस्वकाया छोटे शरीर वाले होते हैं। शरीर ही छोटा होता है लेकिन महा आहारा जमकर भोजन करते हैं। हमारे यहाँ एक मजदूर, उसको भेजा भाई की ससुराल, तो उन्होंने कह दिया भोजन कर जाओ, तो पूरे घर की रोटी अकेली खा, पूरे घर की। एक सगा श्राद्ध हुई, श्राद्ध में खीर बनाई गई, पूरे घर के लिए खीर बनाई गई। एक पंडित को बुलाया, वही पूरी खीर चल गई, सब लोग रह गए देखते हुए। तो शरीर भले ही छोटा हो, महा आहार जमकर आहार करते हैं, भोजन खूब करते हैं। भूरी अपत्तियां, खूब संतानें होती। बताया था आपने? नहीं बताया? नहीं। अच्छा, नए लड़के हैं। एक जगह एक गांव में
घर के सामने बड़ा मैदान था, उसमें 25 बच्चे खेल रहे थे। एक गांव का कोई दूसरे गांव का आदमी निकला, बोले बड़े लड़के खेल रहे हैं। बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? मेरा ये नाम है। बोले ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये भी मेरा। बोले तुम कितने भाई हो? ये 25 भाई है। तो तुम्हारे पिता करते क्या? कोई मिल चलती है, फैक्ट्री चलती है, कैसे गुजारा होता है? उसका कहने का मतलब ये था तुम्हारे पिता करते क्या है? कि बस यही करते हैं, बच्चे ही पैदा करते हैं, बस यही करते हैं। तो भूरी अपत्तियां बहुत संतान वाले होते हैं। गता हिरिया बड़े निर्लज्ज होते हैं। गता हीर ये सामते, जिनसे लज्जा बिल्कुल चली गई। गता हिरिया निर्लज्ज होती, सस्वत निरंतर कटुक भाषण, कड़वे शब्द बोलते, कड़वे शब्द बोलते। बस में आप जा रहे हैं, आपने देखा एक सीट में 2 ही आदमी बैठे, 3-3 की सीट होती है, 2 ही आदमी बैठे। एक यात्री चढ़ा बस में, बोला भाई साहब मैं आपको कष्ट देना चाहता हूं। कष्ट मतलब ये है कि थोड़ा सरक जाओ, एक आदमी की जगह और हो। उसने कहा कष्ट देना चाहते हो? कष्ट देके देख। भाई साहब मैं आपको कष्ट देना चाहता हूं। बोले देके देख। ये बातें बोल, कटुक भाषणियां, कड़वे शब्द बोलती, चौर्य चोरी करते, माया दिखलाते, और साहसा बड़े साहसी होते हैं। छोटे छोटा कार्य करने में भी बड़ा साहस दिखला बैठते हैं। थोड़े से धन के लिए भी लोगों को मार देते हैं, इतने साहसी होते हैं। पणयिष्यन्ति वै क्षुद्रा क्षुद्राः पणयिष्यन्ति, क्षुद्र लोग बिजनेस करेंगे, 4 की चीज 40 में बेचेंगे, 4 की चीज खरीद के लाएंगे और 40 में बेचेंगे। इतने क्षुद्रता का व्यवहार करके पणयिष्यन्ति माने बिजनेस करेंगे। किराटा एक एक कौड़ी के लिए मर जाते हैं। कूट भाषण, कूट वचन बोलते हैं। अनापदि अभी, आपत्ति न होने पर भी साधु जुगुप्सिताम वार्ताम मनस्यन्ते, साधुओं के द्वारा निंदित कार्य ही श्रेष्ठ मानेंगे। भले आपत्ति हो चाहे न हो, आपत्ति के समय तो कुमार में पैर पड़ जाएगा, लेकिन आपत्ति न होने पर भी साधु विगर्हिताम, संतों के द्वारा गर्हित माने निंदित वार्ता कार्य को, बिजनेस को साधु मन सकते, अच्छा मानते। पतिम तीर्थ्यक्षन्ति निर्द्रव्यम् अगर मालिक ढंग से हीन हो गया तो नौकर नौकरी छोड़ के चला जाता है। निर्द्रव्यम, द्रव्य से हीन, पति स्वामी को भी, भृत्या सेवक लोग त्यक्षन्ति त्याग देंगे। ये नहीं कि इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं, इस समय मालिक कष्ट में है तो मैं काम करता रहूं, जब अच्छे दिन आ जाएंगे तो मुझे तो पैसा मिल ही जाएगा। ये इंतजार नहीं करते। निर्द्रव्यम, धन से हीन, पतिम मालिक को, भृत्या सेवक लोग, त्यक्षन्ति त्याग देंगे। चाहे अखिलोत्तमम अभी, सबसे उत्तम क्यों न हो, दूसरी जगह भले ही डंडा पड़े, पहले वाला उत्तम है लेकिन उसको भी त्याग के चले जाएंगे। और पतया मालिक लोग भी, भृत्यम विपन्नम, सेवक अगर कष्ट में हो गया, कौलम कुल परंपरागत से वो चला आ रहा है, उसका पिता भी सेवा करता रहा
लड़का भी सेवा करता रहा, लड़के का लड़का भी सेवा करता रहा। परंपरागत सेवा करने वाले को मालिक लोग ही छोड़ देते हैं। देख ले कि ये कष्ट में है, अरे हो गया भाई। विपन्नम माने संकट में ग्रस्त, भृत्यम सेवक को, कौलम चाहे कोई परंपरा से क्यों न रह रहा हो, पतया मालिक लोग ही छोड़ देंगे। और गाश्च अपयस्विनी न दूध देने वाली गौओं को छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। दूध देती रहेंगे तब तक खूब खाएंगे फलोर फलोर करके, और जैसे दूध देना बंद कर दिया तो उसे बेच देंगे। गाश्च अपयस्विनी दूध न देने वाली गाय को भी त्याग देते हैं लोग। पितृभ्रात्रे सुहृद्याते कलयुग में का अप्यखिलोत्तमम है इसमें, अखिल उत्तम। स्वामी चाहे भले ही सब में उत्तम हो, अखिलेशु सर्वेशु उत्तम तम, स्वामी चाहे जितना ही उत्तम हो, नौकर छोड़ के चला जाए। अब वो नौकर लोग उसे छोड़ के चले जाते। अखिलोत्तमम, सब लोगों में उत्तम है स्वामी, लेकिन स्वामी अगर कष्ट में हो जाए तो भृत्य नौकर भी छोड़ के चला जाता। हो गया। पितृभ्रातृ पिता भाई, सुहृद माने मित्र संबंधी, ज्ञातीन जाति ब्रदरों को, हित्वा छोड़ करके, सौहृद सौहृदा केवल अपनी ससुराल से ही संबंध रखते हैं। सौहृद सौहृदा जहां यौन संबंध होगा उसी से मित्रता रखते हैं। पिता से भाई से शत्रुता ले लेंगे। सुहृद माने मित्र से संबंधी से जात बिरादरी वालों को छोड़ देंगे। ननांद्री माने ननद, श्याल माने साला, इनसे ही वार्तालाप करेंगे। हमने बताया था शादी ब्याह होगा तो मिठाई की चाबी साले के हाथ में, साली के हाथ पर मच जाएगी। अगर साला साली चाहेंगे तो तुम्हारे भाई और पिता को न जलपान मिलेगा, नहीं तो हारी झंडी है। तो ननांद्री माने ननद और साली, और श्याल माने साला, संवादा, इन्हीं से संवाद करेंगे और सबको छोड़ देंगे। दीना बड़े दीन स्वभाव वाले हो जाते हैं। कलऊ कलयुग में नराह मनुष्य, स्त्रैणा स्त्री लंपट हो जाते हैं। स्त्रैणा स्त्री लंपट हो जाते हैं। शूद्रा प्रतिगहिष्यन्ते तपोदेशोपजीविना धर्मं वक्षन्ते धर्मज्ञा अधिरुद्धोत्तमार्जनम्। ये श्लोक याद कर लो पंडितों। शूद्र लोग तपस्वी का वेश धारण कर लेंगे जीविका के लिए। संत बन जाओ, और संत बनोगे तो महंत बड़ी जल्दी बन जाओगे। हैं? तो शूद्र लोग तपस्वी का वेश धारण करेंगे। शूद्रा प्रतिगृह्यन्ति तपोवेशोपजीविना, अपनी जीविका चलाने के लिए तपस्वी का वेश धारण करेंगे। और क्या करेंगे? कहीं मिश्र और पांडे त्रिपाठी बनकर भागवत पढ़े आएंगे और व्यास बन जाएंगे। हैं? त्रिपाठी बन जाएंगे, पांडे बन जाएंगे, मिश्र बन जाएंगे। अब बन करके व्यास, भले वो चाहे नीच जाति के हैं, लेकिन धर्म पक्ष में धर्म का उपदेश देंगे। ये तो प्रभु हैं, प्रभु की मर्जी है। इस प्रकार बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्म को जानने वाले हैं, लेकिन धर्म पक्षन्ति, धर्म का उपदेश देंगे। अधिरुई है उत्तमासनम, व्यास गद्दी पर बैठकर, उत्तम आसन पर बैठ करके
अज्ञा अधर्म होने पर, अधर्मी होने पर भी धर्मम बख्शन्ति, धर्म का उपदेश देंगे, धर्म का उपदेश देंगे। बढ़िया हो ही रहा है। ब्राह्मण साधु संत बहुत ही कम मिलेंगे देखने के लिए। सब नीच जाति वाले देखते हैं कि इसमें पोल है, बिना कुछ किए हुए ये खूब रोटी मिलती है, बन गए साधु। क्या हुआ? घूमना फिरना शुरू कर दिए, चेला चेली बनाना शुरू कर दिए, और ब्राह्मण लोग उन्हीं के शिष्य बन जाते हैं। बोले जाति को क्या देखना है, साधु है इसलिए हम चेला बन गए, कोई बुराई नहीं, उसी के चेला बन जाते हैं। ब्राह्मण भी तो ऐसे हो जाते हैं, उनको खाली खाना मिलना चाहिए और चेला बन जाए। कहीं कहीं तो सही से ही है, इस शिष्य बनोगे तो तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ऐसे कहते हैं। नित्यमुद्विग्न मनसो नित्यम प्रतिदिन उद्विग्न मनसा व्याकुल मन वाले हो जाते हैं, दुर्भिक्ष से अकर माने टैक्सों से पीड़ित हो जाते हैं। दुर्भिक्ष माने पानी न बरसा तो दुर्भिक्ष बन गया, दुर्भिक्ष से अकर माने टैक्स देने लग जाते हैं तो उनसे पीड़ित हो जाते हैं। निरन्य भूतले अन्न पृथ्वी पर नहीं उपजता है क्योंकि दुर्भिक्ष पड़ गया, तो अनावृष्टि के वर्षा दुर्भिक्ष के भय से आतुरा बड़े दुखी हो जाते हैं। निरन्य भूतले, भूतल में अन्न उत्पन्न न होने पर, हे राजन अनावृष्टि वर्षा न होने से, दुर्भिक्ष के भय से आतुरा बड़े दुखी पीड़ित हो जाते हैं। वासोर्न पान शयन स्नान भूषणे हीना पिशाच संदर्शा भविष्यन्ते बलो प्रजा। निवास ढूंढते फिरते हैं, अन्न और पान ढूंढते रहते हैं, खूब बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया पान करने को मिले, शयन के लिए व्याकुल रहते हैं, देवाय स्त्री प्रसंग के लिए, स्नान के लिए और भूषणों के लिए प्रयास करते हैं और न मिलने पर दुखी हो जाते हैं। स्नान पान शयन आदि के लिए दुखी रहते हैं, जब इनसे हीन हो जाते हैं तो बड़े ही दुखी होते हैं। और कलऊ कलयुग में प्रजा, यह प्रजा पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति, पिशाच जैसे लगेंगे, मनुष्य जैसे नहीं लगते, ऐसी नजर रखते हैं कि मानो ये पिशाच है, खा जाएगा। पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति, पिशाच जैसे देखने में लगते हैं। कलऊ का कणिके व्यर्थे कलऊ कलयुग में काकड़ी के व्यर्थे, एक कौड़ी धन के लिए विग्रही है, लड़ाई झगड़ा करके त्यक्त सौहृदा मैत्री भाव को त्याग देते। कलऊ कलयुग में काकड़ी के व्यर्थे, एक कौड़ी धन के लिए भी विग्रही है, कलह करके त्यक्त सौहृदा सौहार्द को त्याग देते हैं। और यहां तक कि प्रियान प्राणान च त्यक्ष्यन्ति, अपने प्रिय प्राणों तक को त्याग देंगे एक कौड़ी धन के लिए। प्रियान प्राणान, अपने प्रिय प्राणों को भी त्यक्ष्यन्ति, त्याग देंगे। और यहां तक कि सुखान अपि हनिष्यन्ति, अपने आदमियों को भी वध कर देंगे। सुखान, अपने व्यक्तियों को भी, कुटुंब के लोगों को भी हनिष्यन्ति, वध कर डालेंगे। न रक्षिष्यन्ति मनुजा पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान्। मनुजा मनुष्य लोग
पितरऊ अपने माता पिता को, स्थविरऊ भले हुए बूढ़े हो गए हों, न रक्षिष्यन्ति अपने माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। कलयुग का प्रभाव है। एक व्यक्ति हमारे घर गया, बोले तुम्हारे लड़के कहाँ रहते हैं? मैंने कहा इसी घर में रहते हैं। अब बोले इसी घर में तुम रहते हो, तुम्हारे लड़के रख लेते हैं? आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने कहा क्यों? बोले फलाना आदमी है, लड़कों ने ही बाप को निकाल लिया। मैंने कहा भाई निकाल लिया होगा, अब भाई हमारे घर में ये परंपरा नहीं है, ये बोल। और मनुजा मनुष्य लोग स्थविरऊ वृद्धावस्था में भी, पितरऊ अपनी माता पिता को भी न रक्षिष्यन्ति नहीं रखवाली करेंगे। एक पिता था, बूढ़ा हो गया, तो पुत्र, उस पिता का पुत्र और पुत्र वधू दोनों बोले पिताजी को अनाथालय में छोड़ आओ, हम खर्च दे दिया करेंगे अनाथालय का, कोई बात नहीं, वहीं पर इनको रख दिया। और एक बच्चा था वो खड़े सुन रहा था, एक बच्चा था खड़े सुन रहा था, तो बोले माता पिता को अनाथालय छोड़ आओ, हम उसको खर्च देते रहेंगे। जब उसको रिक्शा आया, रिक्शे में बैठाला, तो बोले, लड़का बोला अरे भाई पिताजी को कंबल तो दे दो, शायद वहां कंबल कमजोर हुआ तो ओढ़ लिया करेंगे, तो कंबल देने लगे। बच्चा खड़ा था, बच्चा ने कहा पिताजी कंबल आधा फाड़ लीजिए, आधा दीजिए। बोले क्यों? अरे बोले आधा कंबल बचा रहेगा, जब मैं तुमको अनाथालय भेजूंगा तब तुम्हारे लिए क्या दूंगा मैं? बच्चा बोला कि मैं तुमको अनाथालय भेजूंगा, उस समय में आधा कंबल तुमको दे दूंगा, तब उनको ज्ञान होगा कि जैसे आज हम भेज रहे हैं अपने माता पिता, ऐसे लड़का हमें भेजने के लिए तैयार है। तब उन्होंने माता पिता के हाथ पैर जोड़े और घर में रखा। बिना झटका खाए ज्ञान नहीं होता, कलयुग का आदमी ऐसे ही है। तो माता पिता की भी रक्षा नहीं करेंगे। और पुत्रान, पिता लोग भी पुत्रों को नहीं रखेंगे। सर्वार्थ कुशलान, चाहे वो जितना ही कुशल चतुर क्यों ना हो, क्षुद्रा, बड़े क्षुद्र स्वभाव वाले होंगे, केवल शिष्ण माने जननेन्द्रिय तृप्त बनी रहे, उदरम भरा, उदर पोषण होता रहे, पेट पोषण होता रहे, बस यही ध्यान रखेंगे। और क्या होगा? ये तो हो गई आपस की बात, भगवान को भी नहीं मानेंगे लोग। कलौ नराजन जगतां परम गुरु त्रिलोकनाथाय इस ना को बाद में लगे। कलौ न राजन, हे राजन, कलौ कलयुग में, जगताम परम गुरुम, जगत के जो सबके गुरु हैं, त्रिलोकनाथम, त्रिलोक के स्वामी हैं, आनत पाद पंकजम, जिनके चरण कमलों को सब प्रणाम करते हैं, प्राय करके मर्त्या मनुष्य, भगवंतम अच्युतम, अच्युत भगवान को नयच्छिंद, पूजन नहीं करेंगे, न को यहां ला करके जोड़ो। हे राजन, कलौ कलयुग में, जगताम परम गुरु, संसार के परम गुरु भगवान का भी नयच्छिंद, यजन पूजन नहीं करेंगे। क्यों? कि पाखंड विभिन्न चेतसा, इतना पाखंड से उनका चित्त भर जाएगा, पाखंड से उनके चित्त में भेद आ जाएगा, जिससे संसार के परम गुरु भगवान का भी यजन पूजन नहीं करेंगे। यन्नामधेयं कैसे हैं भगवान कि म्रियमाण,
मरते समय भी यन्नामधेयम, जिनका नाम उच्चारण करने से कल्याण हो जाता है, आतुरा, दुखी होने पर भी, पतन, गिरने पर भी, स्खलन, फिसलने पर भी, विवसा, लाचारी में भी, पुमान गणन, पुरुष भगवान के नाम का उच्चारण करता है। पुमान पुरुष गणन, जिनके नाम का उच्चारण करता है, चाहे गिरते समय, चाहे जलते समय, चाहे चोट लगते समय, और विमुक्त कर्मार्गल, कर्म की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। विमुक्त माने छूट जाता है, कर्मों की, अर्गल माने जंजीरों से, और उत्तमाम गति प्राप्त होती, जिनका नाम लेने से उत्तम गति प्राप्त करता है। लेकिन कलयुग में जना, लोग तम न यच्छन्ति, उन भगवान का भी पूजन नहीं करेंगे, हैं? भगवान के मंदिर को हटाए करके अब बेडरूम बना लेते हैं, हाँ, कमरा बना लेते हैं अपने रहने के लिए। पुंसां कलिकृता दोषान् पुंसां, पुरुषों के, कलिकृतान दोषान, कलयुग में किए गए दोषों को, चाहे द्रव्य के प्रभाव से, चाहे देश के प्रभाव से, चाहे आत्मा में भाव ही दोष करने का उत्पन्न हो, द्रव्य देश काल के प्रभाव से उत्पन्न हुए कलयुग के दोषों को चित्ततः, चित्त में स्थित हुए भगवान पुरुषोत्तम सर्वान हरति, सभी दोषों को हरण कर लेते। चित्तस्थः, चित्त में स्थित भगवान पुरुषोत्तम सर्वान हरति, सभी पापों का हरण कर लेते हैं। श्रुतः संकीर्तितो ध्याता भगवान के नाम को श्रुता, चाहे सुना गया हो, संकीर्तिता, चाहे कीर्तन किया गया हो, ध्याता, चाहे ध्यान किया गया हो, और आदरता, पूजिता, आदर पूर्वक पूजा किया गया हो। भगवान हृस्था, हृदय में स्थित होकर के निर्नाम मनुष्यों के सभी पापों को धुनोद, नष्ट कर रहा है। हृदयस्था, हृदय में स्थित भगवान जन्म अयुत अशुभम, हजारों जन्मों के अशुभ पापों को, जन्म माने जन्म, अयुत माने हजार, 10,000 जन्मों के पापों को, हृदयस्था, हृदय में स्थित भगवान नृणाम मनुष्यों के पापों को धुनोद, नष्ट कर डालते हैं। मनुष्यों के पापों को धुन डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। यथा हेमनि स्थितौ यथा, जिस प्रकार हेमनि स्थिता, सोने पर रखी गई अग्नि, हेमनि स्थिता बन्ही, हेमनि सोने पर स्थित रखी गई, बन्ही माने अग्नि, धातुजम दुर्वर्णम हंति, उस सोने की खराबी को नष्ट कर देता है। दुर्वर्ण माने खराब रंग, माने खराबी, सोने के दोष को नष्ट करके उसको बिल्कुल पवित्र बना देता है। धातुजम, धातु में उत्पन्न, सोने में उत्पन्न, दुर्वर्णम, खराबी को हंति, नष्ट कर देती है। कौन? अग्नि। एवं इसी प्रकार आत्मगतः विष्णु, अगर भगवान विष्णु आत्मा में हैं, आत्मगतः आत्मा में पहुंचे हुए भगवान विष्णु योगी नाम, योगियों के अशुभ अशुभम, बड़े बड़े अशुभों को भी, पापों को भी हंति, नष्ट कर देते। योगियों को वो तो किसी के हृदय में आ जाएंगे, सबके पापों को नष्ट कर डालेंगे। योगी भी उनको पाप करते हैं। योगी नाम
आगे जोड़ लो, पुरुषाणांच योगियों के और सभी पुरुषों के पापों को, अशुभ के अशुभ को भी, पापों के भी पापों को हंति नष्ट कर देते। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री देवता विवेक रजतारजव्यै नारायण शुद्धे अवगेयात्मा यथारेष्टे भगवद्यन्ते। विद्या तपस्या, प्राणों का निरोध माने संयम, धर्म, मित्रता, तीर्थों में जाकर अभिषेक माने स्नान करना, व्रत करना, दान देना और जप करने से अंतरात्मा न अत्यंत शुद्धि लभते, अंतरात्मा शुद्धि को नहीं प्राप्त होती है। तीर्थ करने से, व्रत करने से, दान करने से, जप करने से अंतरात्मा जो है न अत्यंत शुद्धि लभते, अत्यंत शुद्ध नहीं हो पाती है। यथा जितना की हृदयस्थे भगवती अनंते, अनंत भगवान हृदय में स्थित हो जाएं, पापों को तुरंत भस्म कर देते। तीर्थ करने से नहीं, गंगा जी में स्नान करके आए और देखते फिर रहे हो कौन सुंदर है? तो जब तक भगवान हृदय में नहीं पहुंचेंगे तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती। तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् इसलिए हे राजन, सर्वात्मना हर प्रकार से, हृदयस्थम केशवम को, भगवान को अपने हृदय में धारण करो। तस्मात् इसलिए सर्वात्मना हर उपाय से, हे राजन, केशवम हृदयस्थम कुरु, केशव भगवान को अपने हृदय में धारण करो। क्यों कि मीर्यमाणा, अब तुम्हारी अवस्था मृत्यु की आ गई है। अवसिता, सावधान हो जाओ, सावधानी से भगवान को हृदय में धारण कर लो। ततो, ऐसा करने से पराम गतिम यासि, परम गति को प्राप्त हो जाओगे। म्रियमाणैरवेद्येयो भगवान परमेश्वरा आत्मानयत्यन्य सर्वात्मा सर्वसंशया। म्रियमाणै मरणासन्न पुरुषों के द्वारा भगवान परमेश्वर अभिधेय, ध्यान करने योग्य, इनका ध्यान करना चाहिए। म्रियमाणै मरने वाले पुरुषों के द्वारा भगवान परमेश्वर अभिधेय, ध्यान करने योग्य है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो क्या होगा कि भगवान तो सर्वात्मा, सबकी आत्मा है, सर्व संश्रय, सबको आश्रय देने वाले हैं। वे आत्म भावम नयति, हे अंग अपने भाव में मिला लेते हैं, अपना जैसा ही बना लेते हैं। ऐसे हैं भगवान पुरुषोत्तम, वो सर्वात्मा है, सबके आश्रय हैं, अपने में मिला लेते हैं, आत्मभाव को प्राप्त करा देते हैं। कलेर दोष कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत्। हे राजन, कलेह दोष निधि, कलयुग दोषों की खान है, सारे दोष ही दोष है, लेकिन एको महान गुण अस्ति, एक सबसे ज्यादा गुण है कलयुग का। एको एक महान गुण अस्ति, सबसे बड़ा महान गुण है क्या कि कीर्तना देव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान का कीर्तन करने से मुक्त संग, आसक्ति रहित हो जाता है और परम रहित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग का गुण है। खूब खीर पियो जम करके, अब जम करके खीर पियो और ढोलक मंजीरे लेकर के गान करते रहो, बस इसी से भगवान प्रसन्न हो। भूखे रहने की जरूरत नहीं है कि पेट कुड़कुड़ा है, रसोई में कब खीर का चमचा बचता है सुनते रहो, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले खूब खीर खा लो नहीं पी लो, इसके बाद आंख मूंद करके भगवान का भजन करो, तो भगवान अपने में मिला लेते हैं। कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का गीत करने मात्र से ही
मुक्त संग पुरुष आसक्ति रही, प्राणी आसक्ति से रहित हो जाता है, अब परम ब्रजेत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में ही केवल ये सुविधा है, अन्य युगों में सुविधा नहीं है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, कृपे अध्याय द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्यादि कीर्तनात्। कृपे सतयुग में यत जो गति विष्णु ध्यायता भगवान का ध्यान करने पर प्राप्त हो। कृपे सतयुग में यत जो गति विष्णु ध्यायता विष्णु का ध्यान करने में मिलती है। त्रेतायाम त्रेता युग में मखई यजता यज्ञ करने पर जो गति प्राप्त होती है। द्वापरे द्वापर युग में परिचर्यायाम भगवान की सेवा से गति प्राप्त होती है। कलौ कलयुग में तत् माने वो हरि कीर्तना भगवान का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाती है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां